Hello friends, I'm Astha. Welcome to our channel NDA Buddies and today we will discuss about some English concepts and then its questions. और ये हमारे English concepts की 9th सीरीज है. ओके इसमें हम पढ़ेंगे about conjunction ओके और उसके rules. तो ये हमारी लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है ओके और इसके पहले के जो हमारे वीडियोस हैं अगर वो आपने नहीं देखे तो जाकर उनको प्लीज़ देखिए क्योंकि उसमें जो बाकी की पार्ट ऑफ स्पीच है लाइक नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन इन सारी पार्ट ऑफ स्पीच के हमने रूल्स उसमें समझाए हैं और उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व किया है. ओके सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके तो बेसिकली सबसे पहले कंजक्शन होता क्या है. ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा सिंपल पार्ट्स ऑफ स्पीच है बिकॉज कंजक्शन का सिर्फ एक ही काम होता है, वो होता है जोड़ना. ठीक है, कैसे जोड़ना, क्या जोड़ना, किसी भी दो वर्ड्स को ये जोड़ता है, कोई भी दो सेंटेंसेस होते हैं उनको जोड़ता है. ओके कोई भी दो फ्रेजेस होते हैं उनको जोड़ता है. तो बेसिकली इसको हम जॉइनिंग वर्ड भी बोलते हैं. कौन सा वर्ड बोलते हैं? जॉइनिंग वर्ड. ओके इसकी डेफिनेशन हम सब ने पढ़ी है. अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड सेंटेंसेस और फ्रेजेस. ओके तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं लाइक कल्लू एंड लल्लू आर प्लेइंग देयर. ओके कल्लू लल्लू वहाँ खेल रहे हैं. ओके तो कल्लू और लल्लू, ठीक है, यहाँ पे कल्लू लल्लू दो नाउन्स हैं या हम दो वर्ड्स बोल सकते हैं. ठीक है तो इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड. ठीक है तो एंड यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है. ओके बेसिकली जंक्शन क्या होता है? जो ऐसा जोड़ता है. यहाँ से हम इसके ये नाम ही इसका बता रहे हैं कि ये काम क्या करता है. ठीक है जैसा नाम वैसा काम. ठीक है यहाँ पे हो रहा है. ओके फिर है द बुक इज नाइदर योर्स नॉर हर्स. ठीक है बुक ना ही तुम्हारी है ना ही उसकी है. ठीक है तो यहाँ पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे नाइदर और नॉर. ठीक है ये क्या है? ये भी ऐसा कंजंक्शन यूज हो रहे हैं. ओके अब हम फटाफट से इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं. ओके वैसे तो आपको बहुत सारे रूल्स मिलेंगे अगर आप किसी बुक वगैरह से पढ़ेंगे. ओके बट यहाँ पर बहुत ही सिलेक्टेड रूल्स हैं जो कि आपको मिलेंगे और इनका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि आपका एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एफकैट हो गया, जिनमें भी इंग्लिश आपका सेक्शन होता है और उसमें स्पॉटिंग द एरर होता है. ठीक है उसके लिए रूल्स पता होना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके तो यहाँ पे हम आते हैं अपने रूल्स की ओर. तो हमारा जो फर्स्ट रूल है जो कंजंक्शन फॉलो करता है वो ये है सम कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर. ओके कुछ कंजंक्शन होते हैं जो कि पेयर में यूज होते हैं. ठीक है सो देयर करेक्ट को रिलेटिव्स आर एज फॉलोइंग. तो उनके जो करेक्ट को रिलेटिव है ना, मतलब कि जो करेक्ट जोड़ा है उनका जो करेक्ट पेयर है उसमें हमको यूज़ करना है. मैंने आपको दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो है लाइक आइदर और. ठीक है आइदर के साथ और यूज़ होगा, नाइदर के साथ नॉर यूज़ होगा, बोथ के साथ एंड यूज़ होगा, ऑलवेज. ओके सेम के साथ एज यूज़ होगा. ठीक है दो और ऑल दो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शन है. ठीक है तो दो और ऑल दो के साथ क्या यूज़ होगा? येट. ये हमें याद रखना है. ठीक है हार्डली और स्कैर्सली. ओके हार्डली और स्कैर्सली के साथ क्या यूज़ होगा? व्हेन और बिफोर. ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें ये दो ज़रूर ही याद रखने हैं. ठीक है और ये सब तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो आपको प्रैक्टिस से एकदम याद हो जाएगा बट ये दोनों आपको याद रखना ज़रूरी है. ओके और ये बड़ी मीनिंग से आपको तुरंत याद हो जाएंगी. ठीक है फिर आता है हमारा नो सूनर और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगता है? देन लगता है. जहाँ भी सेंटेंस में नो सूनर यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा? देन का यूज़ होगा. ठीक है और कोई इसका कोरिलेटिव नहीं यूज़ होगा. ठीक फिर सच के साथ क्या यूज होता है? एज और डैट. ओके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि जो सच है, ठीक है, जो सच कंजक्शन है उसके साथ एज तब लगता है जब आप कोई कैटेगरी सेंटेंस में दिखा रहे हो. ठीक है जब आप कोई क्या दिखा रहे हो? कोई कैटेगरी दिखा रहे हो. लेकिन डैट कब लगता है? जब सेंटेंस में कोई कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो रहे हो. क्या पैदा हो रहे हो? कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो रहे हो. ठीक है तब हम डैट का यूज़ करते हैं. ओके मोस्ट ऑफ के साथ ऑलवेज सो दैट यूज होता है. ठीक है अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है मोस्ट ऑफ द पीपल. ठीक है ऐसे अगर मोस्ट ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो अब वहाँ पर क्या लगेगा? सो डैट लगेगा. ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन है जो कि ऑलवेज पेयर के साथ यूज होते हैं. ठीक है तो ये हमें याद रखना है. इसके एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं यहाँ पर दिए गए हैं. तो ओके ये देखिए
ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, बट यूज हुआ है। हमें पता है कि ये इसका कोरिलेटिव नहीं है, इसलिए सेंटेंस कैसा है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। ओके, इसका कोरिलेटिव क्या है, यट। ठीक है, तो ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। ओके, ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज ब्यूटिफुल। ओके, तो यहाँ पे बोथ के साथ हमें क्या यूज करना है, एंड कोरिलेटिव यूज करना है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या यूज हुआ है, एज वेल एज यूज हुआ है, इसलिए हमें क्या यूज करना है, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटिफुल। ओके, तो दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। ओके, अब हमारे नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। ओके, तो हम जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो क्या है, द अबव कोरिलेटिव शुड बी यूज प्रॉपरली इन अ सेंटेंस। ओके, ये जो हमारे कोरिलेटिव जो हमने बताए कंजक्शन ऊपर, इनका यूज करेक्टली होना चाहिए सेंटेंस में। ठीक है, मतलब कि अगर जो कोरिलेटिव सब्जेक्ट के बाद है उसे सब्जेक्ट के बाद रखना है, उसके पहले नहीं रखना है। जो वर्ब के पहले रखना है याद नहीं रखना है। ओके, तो ये चीजें हम देख लेते हैं भाई कैसे करेक्टली यूज करना है। लाइक नाइदर नॉर का यूज काफी गलत होता है सेंटेंस में, तो हम इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। लाइक नाइदर ही इज अ एंग्री नॉर अ मैड मैन। ठीक है, ना ही वो गुस्सैल है और ना ही कैसा है, पागल इंसान है। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि नाइदर स्टार्टिंग में यूज नहीं होता है। ओके, नाइदर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। ओके, ऑलवेज ये सब्जेक्ट के बाद आता है और वर्ब के पहले आता है। ठीक है, तो ये देखो, ही इज नाइदर एंग्री नॉर मैड मैन, ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे ही इज नाइदर हेल्पिंग यू कल्लू नॉर लल्लू। ठीक है, तो ही इज नाइदर हेल्पिंग कल्लू नॉर लल्लू। ठीक, तो यहाँ पे ये गलत यूज हुआ है, क्योंकि नाइदर नॉर के बीच में कभी भी कोई चीज नहीं आनी चाहिए, सिर्फ एक वर्ब के अलावा। ठीक है, या फिर एक नाउन के अलावा। ठीक, सिर्फ एक चीज आनी चाहिए और कोई चीज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या घुस गई है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब घुस गई है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही इज हेल्पिंग नाइदर कल्लू नॉर लल्लू। ठीक है, इनके सब्जेक्ट के बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। ओके, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे ही इज हेल्पिंग नाइदर कल्लू नॉर लल्लू। ओके, तो अब हम अपने बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। वो क्या है, कंजक्शन। ओके, कंजक्शन होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये भी एक पेयर है। ठीक है, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो यूज होता है। ओके, तो एक राइमिंग वर्ड की तरह लगता है। ठीक है, तो शुड बी यूज प्रॉपरली। ओके, इसे हमें सेंटेंस में प्रॉपरली यूज करना है। दैट इज मतलब, ठीक है, इफ नॉट ओनली इज यूज्ड बिफोर द नाउन, अगर नॉट ओनली सेंटेंस में कोई नाउन दिया गया है उसके पहले आ रहा है, तो बट ऑल्सो शुड ऑल्सो बी यूज्ड बिफोर नाउन इन अ सेंटेंस। तो बट ऑल्सो को भी हमें नाउन के पहले ही यूज करना है। मतलब क्या है इसका, समझ में आया कि जो नॉट ओनली है अगर वो सेंटेंस में नाउन के पहले यूज हो रहा है, ठीक है, तो बट ऑल्सो भी नाउन के पहले ही यूज होगा। ओके, इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है, ही नॉट ओनली बिल्ड द ताज बट ऑल्सो द रेड फोर्ट। ओके, तो ये सेंटेंस गलत। क्यों गलत है भाई, क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पर नाउन के पहले नहीं रखा गया। ठीक है, यहाँ पे नॉट ओनली किसके पहले नहीं रखा गया, नाउन के पहले नहीं रखा गया। ये किसके पहले रखा गया है, वर्ब के पहले। हमें किसके पहले रखना है, ऑलवेज नाउन के पहले रखना है। ठीक है, तो बट ऑल्सो भी किसके पहले आएगा, नाउन के पहले। यहाँ पे देख लो भाई, है ना। ठीक, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, ही बिल्ड नॉट ओनली द ताज। ठीक है, उसने बनाया सिर्फ ताज ही नहीं बल्कि क्या, बट द रेड फोर्ट ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें किसके बाद आई, नाउन के पहले आई। ठीक है, किसके पहले आई, नाउन के पहले आई। तो ये इसका क्या, कैसा फॉर्म होगा, करेक्ट यूज होगा इसका। ठीक है, नाउ अब सिंपल सा रूल था। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट रूल है हमारा कंजक्शन बोथ। ओके, एक कंजक्शन होता है, कैसा कंजक्शन, बोथ। ठीक है, इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस। ओके, इन अ सेंटेंस इट शुड नॉट बी यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस। ओके भाई, देखो जो पॉजिटिविटी देते हैं ना उनको नेगेटिविटी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कंजक्शन बोथ है
ये भाई एकदम पॉजिटिव रहना पसंद करता है, ठीक है, ये पॉजिटिव सेंस देता है सेंटेंस में, इसे नेगेटिविटी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो खबरदार जो आपने इसको नेगेटिव सेंस में यूज़ किया या फिर नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, कुछ लोग होते ही नेगेटिव हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप कौन सा कंजक्शन यूज़ करोगे? नाइदर नॉर भाई, ठीक है। नाइदर नॉर को नेगेटिव रहना पसंद है, ओके, और ये ऑलवेज नेगेटिव सेंटेंस में ही आपको मिलेंगे, ठीक, लेकिन बोथ का यूज़ आपको वहाँ पर नहीं करना है, इसको याद रखो भाई, ठीक है। बोथ हमारा पॉजिटिव बनता है और नाइदर नॉर हमारे नेगेटिव बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। कल्लू इज नॉट बोथ डिसऑनेस्ट एंड थीफ, ठीक है, तो यहाँ पर बोथ का यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या यूज सही होगा? कल्लू इज नाइदर डिसऑनेस्ट नॉट नॉर थीफ, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट यूज होगा। ओके, चलो भाई हम मूव करते हैं अपने फिफ्थ रूल पे। ओके, जो हमारा फिफ्थ रूल है वो क्या है? आफ्टर द कंजक्शन लेस्ट इन अ सेंटेंस नॉट वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड। ओके, हमें याद रखना है कि एक जो कंजक्शन होता है लेस्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है नहीं तो, ठीक है, हिंदी में इसका जो मतलब होता है वो होता है नहीं तो, ठीक, ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सेंटेंस में जब भी लेस्ट यूज़ होगा तो उस सेंटेंस में कभी भी हम नॉट वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये वर्ड अपने आप में ही नेगेटिव साउंड करता है, ठीक है। तो और क्या करना है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो कौन सी होगी? शुड, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, ये आपको खुद ही याद रहेगा, बस जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे आपको सेंटेंस में लेस्ट कंजक्शन दिख रहा है वहाँ पे आंख बंद करके नॉट हटा दो उस वर्ड्स उस सेंटेंस से, और आंख बंद करके वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शुड में बदल दो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, कहाँ कहाँ क्या करना है। ओके, वॉक स्लोली लेस्ट यू मे फॉल डाउन, ठीक है, धीमे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे शुड होना चाहिए, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होनी चाहिए? शुड, ना कि मे, ठीक है। तो उसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? वॉक स्लोली, ठीक है, धीरे चलो, लेस्ट नहीं तो यू शुड फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इस तरह से इसका एरर फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या है भाई? When suppose is used in the beginning of the sentence, ओके, अगर किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस सपोज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, टू डोनेट अ कमांड और रिक्वेस्ट, ओके, कोई कमांड, ठीक है, कोई ऑर्डर देता है, ठीक है, या एक रिक्वेस्ट करता है भाई, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट करने के लिए कोई भी चीज़, कोई भी सेंटेंस आपका सपोज से स्टार्ट हो रहा है, देन इट इज़ नॉट फॉलोड बाय इफ, ठीक है, तो वो किससे नहीं जुड़ा होगा? इफ से जुड़ा नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं भाई, कहाँ पे इफ नहीं होना चाहिए। सपोज इफ यू आर कॉट व्हाट विल हैपन टू योर पेरेंट्स, ठीक है, सोचो यदि तुम, ठीक, तो यहाँ पे इफ यूज नहीं होगा, ठीक है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? सपोज यू आर कॉट, ठीक, What will happen to your parents, ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर इफ यूज नहीं होगा, ठीक, क्योंकि सपोज अपने आप में ही इफ का काम कर ही रहा है ना, तो यहाँ पर हम इफ का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा रूल था। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट है हमारा नथिंग एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट नॉट बाय देन। ओके, जो नथिंग एल्स हमारा कंजक्शन है, ठीक है, शुड बी फॉलोड बाय बट, ओके, उसका जो कोरिलेटिव होगा वो क्या होगा? बट होगा, देन नहीं होगा। अगर कहीं पर भी आपको कंजक्शन नथिंग एल्स दिख रहा है तो वहाँ पर आपको बट लगाना है, देन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, लाइक इट इज़ नथिंग एल्स, ठीक है, बट योर केयरलेसनेस, ये और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारी क्या है? केयरलेसनेस है, ठीक है। दैट यू हैव फेल्ड इन द एग्जाम, कि तुम किस में फेल हो गए? एग्जाम में फेल हो गए, ठीक। तो यहाँ पे देन योर केयरलेसनेस नहीं आएगा, ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहे हैं। देन क्या करता है? देन तो भाई ये तो
जो दो डिग्रीज होती हैं उनके बीच में कंपैरिजन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन थोड़े ना हो रहा है, यहाँ पे तो तुम कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो कि भाई इट इज़ नथिंग एल्स बट योर केयरलेसनेस, ये और कुछ नहीं, तुम्हारी नालायकी है ना, कि तुम फेल हो गए एग्जाम में, ठीक। तो यहाँ पे देन नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो हम अपने चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, और वो क्या है, द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस आफ्टर एज इफ। ओके, जो एज इफ और हमारा एज कंजक्शन है, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, हमें किसका यूज अवॉइड करना चाहिए, प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। इसको हमें सब्जेक्टिव मोड पे करना है। कैसे, ही लुक्स एज इफ ही सस्पेक्ट समथिंग, ठीक। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, ही लुक्स एज इफ ही सस्पेक्टेड समथिंग। यहाँ पर हमें प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं करना है एज इफ के बाद या एज के बाद, ठीक है। किसका यूज करना है, पास्ट का कर सकते हैं, किसी भी टेंस का कर सकते हैं, बट हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, प्रेजेंट टेंस को अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, ही लुक्स एज इफ ही सस्पेक्टेड समथिंग, ठीक है। ओके, हमारा सेकेंड लास्ट रूल की तरफ चलते हैं, वो क्या है, ओके, एक कंजक्शन होता है अनलेस, ठीक है। तो अनलेस मीन्स इफ नॉट एंड देयरफॉर, ठीक है। इट शुड नॉट बी यूज्ड इन अ सेंटेंस और अ क्लाउज विच इज ऑलरेडी नेगेटिव, ठीक है। अब अनलेस जो होता है ना, वो अपने आप में भाई नेगेटिव होता है, ठीक। तो अब अगर सेंटेंस में तुम अनलेस के सेंटेंस में तुम डू नॉट या नॉट या विल नॉट, ठीक है, या डज नॉट लगा रहे हो, भाई ये तो स्टूपिडिटी है, ठीक है, या स्टूपिड साउंड करेगा वो, क्योंकि अनलेस का खुद ही मतलब होता है भाई, अनलेस अपने आप में ही नेगेटिव साउंड करता है, ठीक है, नेगेटिव सेंस देता है। तो वहाँ पर अगर सेंटेंस में, अनलेस के सेंटेंस में अगर नॉट लगा है भाई, तो वो एकदम गलत है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट कुछ नहीं, नॉट हटा दो भाई, एकदम हटा दो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है। जब तक तुम क्या नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, फेल हो जाओगे। तो भाई जब तक की नहीं, अनलेस का क्या मतलब है, जब तक की नहीं, ठीक, इसका मतलब ही है ये हिंदी में। तो यहाँ पे नॉट फालतू में लगा हुआ है, इस नॉट का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, जो डू नॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। यहाँ पे नहीं का अर्थ अपने आप हिंदी में निकल रहा है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट रूल की तरफ। ओके, तो लास्ट रूल क्या है जो हमें याद रखना है, कंजक्शन डैट इज नॉट यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, जो कंजक्शन डैट होता है वो कुछ केसेस में यूज नहीं किया जाता है। कौन से केसेस होते हैं भाई, डायरेक्ट नरेशन जो होता है, भाई आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा ही होगा, है ना, इंग्लिश में। तो जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसमें भाई कंजक्शन डैट का यूज नहीं करते हैं। कैसे, ही सेड आई एम स्मार्ट, ठीक है, तो ही सेड डैट आई एम स्मार्ट नहीं होगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच में जो इफ का सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, अगर इफ का सेंटेंस है, ठीक है, तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर क्या यूज नहीं होगा, जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें आपका डैट यूज नहीं होगा, ठीक है। लाइक ही आस्क्ड हु ही वाज, ठीक है। तो डायरेक्ट नरेशन में जो आपकी डायरेक्ट स्पीच है उसमें आपका क्या नहीं यूज होगा, डैट एज अ कंजक्शन यूज नहीं होगा। और इनडायरेक्ट स्पीच में आपका डैट यूज होगा, लेकिन इनडायरेक्ट के इंट्रोगेटिव वाले में, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव में है तो आपका डैट जो है कंजक्शन वो यूज नहीं होगा। और यहाँ से हमारे जो एकदम सिंपल और कमाल के जो रूल्स है ना वो खत्म हो जाते हैं। आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे यार, अपने आप ही याद हो गए होंगे, मैंने इतनी बार बताया, ठीक है। तो अब हम जल्दी से इन्हीं रूल्स के बेसिस पे ये हमारी जो एक्सरसाइज है ना इसको कर लेते हैं, तो एकदम ना ये रूल्स एकदम दिमाग पे चढ़ जाएंगे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को करने में बहुत मजा आएगी। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली इसमें करना क्या है कि हमें इसमें एरर स्पॉट करना है। हमें कुछ सेक्शन दिए गए हैं, लाइक सेक्शन ए बी सी डी। ओके, हमें बताना है कि जो हमारी एरर है वो कौन से सेक्शन में। तो हमने कलर भी चेंज कर लिया है भाई, ठीक है। तो चलिए हम अपने पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ऑल्दो दे लिसन टू मी। ओके, हमें पहला एडजेक्टिव हमारा मिल गया है क्या, ऑल्दो, ठीक। और पहला ही रूल है भाई, देख लो ना एकदम क्या यूज हो रहा है।
पहला ही रूल है भाई, दो के साथ क्या यूज होता है, यट यूज होता है। क्या यूज होता है, यट यूज होता है। और यहाँ पे देख लो भाई गलती कहाँ है, अपने आप पता चल गई, ये देखो ऑल्दो दे लिसन टू मी बट यूज हुआ है भाई यहाँ पे यट की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यट देयर एक्शंस। तो यहाँ पे कहाँ पर एरर है, ऑप्शन बी पर एरर है भाई, जो हमारा सेक्शन बी है वो गलत है। यहाँ पर कौन सा इसका कोरिलेटिव यूज होगा, यहाँ पे यट यूज होगा, ठीक भाई। हमारा पहला ही रूल था, देख लो हमारे रूल्स कितने इंपॉर्टेंट है ना। ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही ट्रीट्स अस एज स्लेव्स। ओके ठीक है, तो यहाँ पे जो भाई कंजक्शन का यूज हुआ है ये एकदम करेक्ट है और सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ठीक। वो हमें कैसा ट्रीट करता है, जैसे कि हम क्या हो, नौकर हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चूज करेंगे हम, नो एरर, ऑप्शन डी। ओके सिंपल था। ओके लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारा, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स। ओके ये भी देखो हमारा फर्स्ट रूल में ही है, यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है कंजक्शन, मोस्ट ऑफ का कोरिलेटिव क्या होता है भाई, जल्दी से देखो जल्दी से देखो जल्दी से देखो, हमने पढ़ा है। ओके क्या होता है मोस्ट ऑफ का, मोस्ट ऑफ का होता है सो दैट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे एकदम सही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही क्या होगा, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन बिकॉज, ओके बिकॉज नहीं होगा, ठीक है। दे में गेट गुड हस्बैंड, नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन सो दैट दे में गेट गुड हस्बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे बिकॉज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सो दैट, ठीक। बिकॉज की जगह क्या होगा, सो दैट यूज होगा, हमने ऊपर पढ़ा है। तो यहाँ पे जो गलती है वो कहाँ पर है हमारी, ऑप्शन बी पर, ठीक है। ओके लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सच वाज हिज प्रोनाउंसिएशन एज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। ओके तो पहला ही भाई हमारा रूल है, देखो यहाँ पर हमारे रूल्स कितने काम आ रहे हैं, ठीक है। रूल एक है लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सच के साथ एज भी यूज होता है और डैट भी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूज तो सही है, आपको ये नहीं रट के बैठ जाना है कि भाई सच का यहाँ सच के साथ एज लगा हुआ है तो सही है। मैंने आपको बताया था कि एज तब यूज होता है जब यहाँ पे कैटेगरी शो की गई हो, ठीक है। और डैट कब यूज होता है, जब कॉन्सिक्वेंसेज हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सच वॉज इज प्रोनाउंसिएशन, उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा था, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, ठीक है, कि मैं उसको समझ नहीं पाई। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज बन रहे हैं, क्या बन रहा है, कॉन्सिक्वेंसेज बन रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डैट होगा, ठीक है। सच वॉज हिज प्रोनाउंसिएशन डैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, कि मैं उसे समझ ही नहीं पाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी एरर है वो कहाँ है, सेक्शन बी पर है। ओके नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, ही आस्क्ड दैट हु आई वॉज। ओके तो ये हमने पढ़ा है भाई, जल्दी से देखो, ये हमारा लास्ट ही रूल है कि भाई नरेशन के साथ जो डायरेक्ट नरेशन होता है, नहीं डायरेक्ट नहीं होगा, आई थिंक ये कौन सा नरेशन, लेट्स सी अगेन, ही आस्क्ड दैट हु आई वाज। ओके तो ये कौन सा है, इसका सेकंड है, इंट्रोगेटिव, ठीक। तो इसके साथ क्या नहीं यूज होगा, डैट का यूज नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे यूज हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ही आस्क्ड हु आई वाज, ठीक है, दैट का यूज नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन बी में यहाँ पे एरर है। ओके तो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स, हमें कंजक्शन का यूज फालतू में नहीं करना है, ओके। इसमें यहाँ पे सच जो यहाँ पे हुआ है ना, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक। आई एम इंटरेस्टेड इन द बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग, ठीक है। मैं ऐसी बुक्स में इंटरेस्टेड हूँ जो इंटरेस्टिंग है, ठीक। तो यहाँ पे किसी कंजक्शन की जरूरत है ही नहीं, ये सेंटेंस तो आप अपने आप में ही पूरा कंप्लीट जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये अलग सेंटेंस है ही नहीं। आई एम इंटरेस्टेड इन द बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सच का यूज नहीं होगा, इसलिए कौन से पार्ट पे एरर है, पार्ट बी पर। ओके चलो भाई मजा आ रही है कि नहीं, सब अपने आप सॉल्व होते जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच मेंबर ऑफ द अलायंस एग्रीज टू टेक सच एक्शन दैट इट सीम्स नेसेसरी। ओके भाई यहाँ पे हमने देखा कि सच के साथ क्या जुड़ा हुआ है, डैट लगा हुआ है, ओके।
हमें बस यहाँ पे चेक करना है कि एस की जरूरत तो नहीं, तो यहाँ पे कैटेगरी तो शो नहीं की गई, यहाँ पे क्या शो किया गया है, कॉन्सिक्वेंसेस शो किए गए हैं भाई, है ना। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, एकदम करेक्ट है भाई, इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है, शी लुक्ड एट हिम इन सच डिस्ट्रेस एज ही हैड टू लुक अवे। ओके, तो यहाँ पर हमें सच के साथ डैट का यूज़ करना है, फिर से हमें डैट का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे फिर से कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तुरंत पकड़ में आ गया कि जो एरर है वो कौन से सेक्शन में, सी सेक्शन में। ओके, चलिए हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वॉज बोरिंग। ओके, ठीक है, तो भाई यहाँ पे एंड का यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, फिल्म का, ठीक है, यहाँ पे हम फिल्म के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, फिल्म की प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि फिल्म भाई कैसी थी, ठीक है। तो दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग, ये वाली फिल्म कैसी है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग का अपोजिट भाई अपने आप पता है बोरिंग होता है, तो यहाँ पे अपोजिट प्रॉपर्टीज बता रहे हूँ भाई, वहाँ पे हमें याद रखना है, हमें बट का यूज करना है, कौन से कंजक्शन का यूज करना है, बट का, ठीक है। तो दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग बट द प्रीवियस वन वॉज बोरिंग, ठीक। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, बट का यूज होगा। एंड कौन से सेक्शन में यहाँ पे गलती है, सेक्शन बी में। ओके, चलो भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से हम देख लेते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। ओके, तो यहाँ पर भाई एकदम करेक्ट यूज हुआ है कंजक्शन का और कोरिलेटिव का भाई, वेदर के साथ यू आर सिलेक्टेड और नॉट, ठीक है। तो वेदर के साथ क्या आता है, और ही आता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ की जो हमारी 9th सीरीज होती है ये ख़त्म होती है, और आई होप आपको ये पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो इंग्लिश कैन बी अ लिटिल बिट बोरिंग, ठीक है, थोड़ी बहुत बोरिंग हो सकती है, बट ये भाई रूल्स जानना में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हमें रूल्स नहीं पता होंगे तो भाई आप खुद ही सोचो भाई, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो 20 मिनट का ही तो है वीडियो, देख डालो, है ना, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ like, subscribe and please share it.